Good morning class 4th student. Now I am going to describe your chapter 4 Why the cricket chirps. The cricket क्यों झींझे की आवाज़ करते हैं, इसके विषय में आप इस स्टोरी में रीड करेंगे. Now you see the story. Before there were seasons the cricket could fly. मतलब सीजन्स के पहले ही झींगुर उड़ सका. He flew faster than the bumblebee. वो भौरे से भी तेज उड़ सका. He flew higher than the falcon. वो फॉल्कन से भी ऊपर उड़ सका. एंड ही फ्लू फैंसियर देन द फ्लाइंग मार्मरडक. वो मार्मरडक से भी ऊपर उड़ सका. हु वॉज क्वाइट अ फैंसी फ्लायर. द क्रिकेट हैड फ्लॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो जो झींगुर था वो पूरे संसार में उड़ सका. ही फ्लू टू द ईस्ट. वो ईस्ट की तरफ उड़ा. एंड ही फ्लू टू द वेस्ट. वो वेस्ट की तरफ उड़ा. एंड देन ही फ्लू टू द साउथ. और उसके बाद वो साउथ की तरफ उड़ा. बट ही हैड नेवर फ्लॉन नॉर्थ. लेकिन वो नॉर्थ की तरफ कभी नहीं गया. द एंट ट्राई टू वार्न हिम दैट ही शुड नॉट ट्राई. द आंट ने उसे प्रयत्न किया कि उसे समझाएं कि आप नॉर्थ की तरफ उड़ने की कोशिश मत करिएगा. इट इज़ वेरी कोल्ड अप नॉर्थ सेड द एंट. चींटी ने कहा कि नॉर्थ में बहुत ही ठंडक होती है, बहुत ही ठंडा एरिया होता है. टू कोल्ड फॉर एन एंट एंड टू कोल्ड फॉर अ क्रिकेट. बहुत ज़्यादा ठंडी होती है एक चींटी के लिए भी और एक झींगुर के लिए नॉर्थ की तरफ उड़ने में. द क्रिकेट हाउएवर डिड नॉट लिसन. लेकिन उस क्रिकेट ने चींटी की बात को नहीं सुना. बिकॉज क्रिकेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट. क्योंकि झींगुर वही करता है जो उसकी इच्छा होती है. ही सेट ऑफ फॉर द नॉर्थ दैट वेरी नाइट. उसने उस रात में अपने आप को सेट किया कि मैं नॉर्थ की तरफ उड़ जाऊंगा. ही डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू गेट देयर बिकॉज ही वॉज सच अ फैंटास्टिकली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर. वो वहाँ पे पहुँच गया जल्दी क्योंकि वो क्या है, क्रिकेट बहुत ही तेज़ उड़ सकता है. द क्रिकेट लैंडेड नेक्स्ट टू अ पाइन ट्री एज द सन बिगेन सेटिंग. तो वो उड़ करके नॉर्थ की तरफ गया और कहाँ पे गया, एक पाइन ट्री में जा कर के वहाँ पे बैठ गया. और कब बैठा, द सन बिगेन सेटिंग, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है. देयर वेयर स्नो एवरीवेयर ही लुक्ड. वो क्या देखता है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है. देयर वाज स्नो ऑन द ट्रीज. मतलब ट्रीज़ में भी स्नोज हैं. देयर वेयर स्नोज ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में भी चारों तरफ स्नो ही स्नो दिख रही है. एंड देयर वॉज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. और माउंटेन्स के टॉप में भी उसे स्नो देखने को मिल रही है. मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है क्योंकि नॉर्थ में बहुत ही ठंडी पड़ती है. द मूज केम वॉकिंग ओवर द हिम वेरी स्लोली. तभी मूज मीन्स होता है एक टाइप का डियर होता है. केम वॉकिंग ओवर हिम वेरी स्लोली. उसके पास धीरे से आता है. ओ हेलो सेड द मूज. बंडल अप नाइट टाइम इन कमिंग. तो वो क्या कहता है, फाइंड वार्म शेल्टर. कहता है कि आप कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको गर्मी मिल सके क्योंकि हम रात होने वाली है, रात का समय है. द क्रिकेट डिड नॉट लिसन. लेकिन क्रिकेट उसकी बात को नहीं सुनता है. बिकॉज क्रिकेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट. क्योंकि झींगुर वही करता है जो उसे अच्छा लगता है. ही फ्लू अप इनटू अ पाइन ट्री टू सेटल इन फॉर अ गुड स्लीप. तभी वो पाइन ट्री के ऊपर जा कर के उड़ करके बैठ जाता है कि ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से सो सकूँ. ही डिड दिस क्विकली बिकॉज ही वॉज सच अ इनक्रेडिबली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर. वो ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि वो बहुत तेज उड़ सकता है. द आउल केम फ्लाइंग ओवर द सेम ब्रांच. तभी एक उल्लू उड़ता हुआ उसी ब्रांच पे आता है. यू शुड फाइंड सम सेंटर फ्रॉम द कोल्ड नाइट सेड द आउल. तभी उस आउल ने उससे कहा कि आपको इस रात्र में कहीं पे शरण लेनी चाहिए जहाँ पे कुछ गर्मी हो. द क्रिकेट डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट. लेकिन क्रिकेट ने उल्लू की भी बात को नहीं सुना क्योंकि उसकी जो इच्छा होती है वही वो करता है. ही डिसाइडेड टू रेस्ट ऑन अ पाइल ऑफ ट्विंग्स. वो सोचता है किसी पाइल के ट्री में मैं आराम करूँगा. ही वॉज स्लीपियर देन ही हैड
ever been from all the remarkably fast and fancy flying. The cricket slept all through the night until morning. तो वो जो क्रिकेट होता है वो उस ब्रांच पे सुबह तक सोता रहता है. When he woke up, जब वो उठता है, he was ready to go home and tell the ant about his trip. तो वो सोचता है कि अब मैं घर जाऊंगा और चींटी से जाके बताऊंगा कि मेरी ट्रिप कैसी रही नॉर्थ में. He hoped high in the air to start flying. तो वो आशा करता है कि वो एयर में उड़े तेज़ी से, बट ही couldn't, लेकिन वो नहीं उड़ सका. Instead he fell right back into the snow. लेकिन वो जैसे वो उड़ने की कोशिश करता वो बर्फ़ में फिर से गिर पड़ता. He hoped again, वो फिर से कोशिश करता, even higher this time, but his wings could not work. इस बार थोड़ा वो उड़ सका लेकिन उसके पंख काम नहीं कर पाए. They had frozen solid during the cold night. क्योंकि उसके पंख जो थे रात में मतलब जम गए थे, रात की वो बर्फ़ के कारण उनके पंख जम चुके थे. He tried to warm them up by rubbing them together, but it was not used. वो ट्राई करता है कि मैं इसे रब करके इसको वार्म करूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ सका. The cricket had to hop all the way home. It took his days and days to return. The cricket had to hop all the way home. तो फिर वो घर आने के लिए सोचता है. He took his days and days to return. क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हुए आता है और उसे घर पहुंचने में बहुत दिन लग जाता है. By the time he got back, his wings had almost become unfrozen. और जब वो वॉक करते हुए आता है तो उसके पंख क्या होते हैं, अनफ्रोजन हो जाते हैं. When he rubbed them together this time, they made a chirping noise that no one in the forest had ever heard before. जब वो अपने पंखों इस बार अनफ्रोजन हो जाते हैं, जब उसे वो रगड़ता है तो क्या होता है, एक चर्पिंग की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ को जंगल में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है. And every time he rubbed his wings together, they chirped a little bit louder and got a little less frozen. और उसके बाद यही झिंगुर बार बार यही प्रक्रिया करता रहता है कि अपने पंख को रगड़ता है और इसी की वजह से उसकी चप चप की आवाज़ आती रहती है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डियर रीडर दैट विंग्स आर स्पेशल एंड फ्रैगिल थिंग्स. मतलब आप लोगों को ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो विंग्स होते हैं वो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. दिस इज़ वाई द ग्रेटेस्ट केयर शुड ऑलवेज बी टेकन अराउंड देम. दैट इज़ वाई, इसी कारण द ग्रेटेस्ट केयर शुड ऑलवेज बी टेकन अराउंड देम. हमारे जो चारों तरफ हमें अपने पंखों को झिंगुर के लिए कह रहे हैं कि उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए. दे आर नॉट मीन टू बी फ्रोजन एंड वंस दे मे नेवर बी द सेम अगेन. क्योंकि उसके जो पंख एक बार फ्रोजन हो चुके थे, दोबारा उसके पंख वैसे नहीं हो पाए जैसे कि पहले थे. इवन दो द क्रिकेट्स विंग्स वेयर नो लॉन्गर फ्रोजन, ही स्टिल कुड नॉट फ्लाई. इवन दो द क्रिकेट्स विंग्स वेयर नो लॉन्गर फ्रोजन, मतलब ज़्यादा देर तक उसके पंख तो फ्रोजन नहीं रह पाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सका. एंड एवर सिंस देन द क्रिकेट स्टेज ऑन द ग्राउंड लाइक हिज फ्रेंड द एंट. उसके बाद वो अपनी एंट की तरह मतलब चींटी की तरह ग्राउंड में ही रहने लगा. एंड होप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नाउ द क्रिकेट इज़ fastest and the fancier hopper there is. And now the cricket, अब जो वो झिंगुर है, is the fastest and the fancier hopper there is. सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और फैंसी होपर है, मतलब आशा करने वाला. वो आशा करता है कि मैं अपने पंख को रगड़ूंगा जिससे कि मेरे पंख फिर से वैसे हो जाएंगे और मैं ज़्यादा हाई अप उड़ सकूँगा. वो ये कोशिश हर रात करता रहता है. एंड नाइट टाइम यू कैन हियर हिम चर्पिंग एंड रबिंग हिज विंग्स टुगेदर टू कीप ऑन. और रात में आप देखते हो कि हमेशा झिंगुर क्या करते हैं, अपने पंखों को आपस में रगड़ते रहते हैं जिन्हें गर्म करने के लिए, जिससे कि चर्पिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है. मतलब कहने का सेंस ये है कि वो प्रयास करता है कि मेरे पंख फिर से वैसे ही हो जाए, लेकिन फिर भी उसके पंख वैसे नहीं हो पा रहे थे.
बट ही इज़ डूइंग मच मोर देन जस्ट दैट, लेकिन वो उसे लगातार वैसा मतलब वो कर रहा होता है कि हम अभी भी वो इस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं कि उसके पंख अनफ्रोजन हो जाएं और वो फिर से पहले की तरह उड़ सके। द क्रिकेट इज़ टेलिंग यू हाउ वार्म आर कोल्ड इट इज़ बाई चर्पिंग। तो क्रिकेट हमें ये बताता है कि कैसे हम अपने आप को वार्म रख सकते हैं ठंडियों में, चर्पिंग मतलब बाय द चर्पिंग। ही चर्प्स फास्टर व्हेन इट इज़ वार्म। जब गर्म होता है तो क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से चप करता है। एंड स्लोअर देन इट इज़ कोल्ड। जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो उसकी जो चर्पिंग की आवाज़ होती है वो धीरे हो जाती है। दिस इज़ वे यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक दैट ही डिड। दिस वे यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक दैट ही डिड। मतलब आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जैसे कि इस झिंगुर ने किया। हाउएवर दैट इज़ ओनली इफ़ यू डिसाइड टू लिसन। दैट इज़ ओनली इफ़ यू डिसाइड टू लिसन। मतलब आपने जो भी डिसाइड किया है करने के लिए तो हमें, लेकिन फिर भी दूसरों की बात को सुनना चाहिए। कि मतलब इस स्टोरी से स्टूडेंट्स आपको क्या मतलब मॉरल एजुकेशन मिलता है, आपको ये मिलता है कि हमें जो भी कार्य अगर हम करते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में, अगर कोई हमें उस कार्य को करने के लिए जो एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर हमें किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहे हैं जो भी गलत है, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। ठीक है, जैसे झिंगुर ने अगर आंट की बात को मान लिया होता तो उसके पंख खराब नहीं होते और वो पहले की तरह उड़ पाता। लेकिन अब क्योंकि उसने चींटी की बात को नहीं माना था और वो नॉर्थ की तरफ उड़ के चला गया था, इसलिए वो अब तेज़ी से नहीं उड़ पा रहा था। तो हमें इसी तरह लाइफ में हमें भी अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की बात को मानना चाहिए। थैंक यू क्लास, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।